आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। कल क्या पढ़े थे? वृत्त। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को ए बी सी, ठीक है, इसको कहते हैं त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को क्या कहेंगे? दोनों मिला के परिमाप। त्रिभुज का परिमाप है ना ये। ठीक है, ये कोण ए, कोण बी, कोण सी त्रिभुज के कोण हैं। ठीक है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये क्या है? त्रिभुज के परिमाप। ये परिमाप है ना। हाँ। तीनों भुजक जोड़, मान लो 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 6 5 11 4, 6 5 11 4, 15 सेंटीमीटर अगर है तो 15 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी कोण है ये। ठीक है, तीन कोण होते हैं त्रिभुज के। तीन कोण ए बी सी और तीन भुजा, सीधी भुजाएं, सरल रेखा। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज अगर भुजाओं के आधार पर देखिए, भुजाओं की लंबाई के आधार पे मान लो ये एक त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर थे 6 सेंटीमीटर, तो इसको क्या कहते हैं? बाहु, समबाहु। ये बाहु है त्रिभुज की ना, एक बाहु, दो बाहु, तीन बाहु, तीनों भुजा अगर बराबर है तो इसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु, ये भुजा इस भुजा बराबर है, मतलब ये मान लो 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भुजा बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, एक त्रिभुज जिसमें कोई भुजा किसी बराबर नहीं है। तेल में वाला त्रिभुज है ना, ए बी सी। ठीक, तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, 6 7 कुछ भी चलेगा। तो इसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। बाहु माने भुजा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के बारे में ये बातें सुने। त्रिभुज के बारे में और आगे बातें सुनेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताइए? 180 अंश। शाबाश। 180 अंश कैसे होता है, क्यों होता है बताइए? 30 60 70। कोणों का योग। ठीक है, कोणों का योग। अच्छा, एक चीज जानते हो नहीं? मान लो ऐसे कोई सीधी रेखा हो, ये कोण ए हो, ये कोण बी हो, तो ये ए और बी कितना होगा जोड़ के? कोण ए प्लस कोण बी कितना हो जाएगा? 180 होगा ना। हाँ। एक सरल रेखा है। ठीक है, 90 अंश से खींचा गया क्या एक कोण? नहीं, 90 अंश का कहा, 90 अंश का कोण तो ऐसा होता सीधा होता है ना। ये तो जानते होंगे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, है ना। न्यून कोण माने 90 अंश से कम। न्यून कोण वो होता है जो 0 से अधिक और 90 से कम हो। मतलब मान लो ये 80 डिग्री, तो ये न्यून कोण है। समकोण क्या होता है? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण 90 अंश से ज्यादा, 180 अंश से कम। हाँ, अधिक कोण 90 से ज्यादा, 180 से कम, ऐसे। मान लो 120 है, तो इसको क्या कहते हैं? अधिक कोण, है ना।
न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण। ठीक है। फिर सरल कोण या बृहद कोण, हाँ 180 मान लो ऐसे एक है, ये ऐसे 180 अंश का पूरा पूरा है, इसको क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण या रेखी कोण। सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। 180 अंश के कोण। अब पूरा पूरा 360 अंश कोण तो संपूर्ण कोण वृत्त हो गया ना वो तो। हाँ संपूर्ण कोण। जब कोई ऐसे एक लाइन खींचे और यहाँ से चांदा पकड़ के ऐसे घुमा दिए यहाँ, फिर ये रेखा यहीं आ गई है ना, तो ये अरे संपूर्ण हो गया। 360 हो गया। चाहे 360 कहो या चाहे 0 कहो, एक ही बात है, ठीक है। 0 अंश कोण मतलब सीधी रेखा ना, वैसे 360 में ऐसे आ गया। 180 कह रहा है तो दो भुजाएं ऐसे ऐसे यहाँ। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण किसे कहते हैं? बृहद कोण 180 अंश को ही कहते हैं। 180 अंश से अधिक और 360 से अंश से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। रटने वाली बात है ये, समझने जाती है। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, सरल अवधिक ऋजु कोण, है ना। एक सीधी सरल रेखा जो है सरल कोण होती है। हाँ। अब हम पढ़ रहे थे त्रिभुज में कोणों का योग, है ना। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। हाँ शाबाश। त्रिभुज है ये, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक। मान लो ये 30 हो, ये 50 हो। 30 अंश 50 अंश के कितना होगा? 100। 50 30 से कुछ, शाबाश, ये 100 हो जाएगा ना। मान लो ये ऊपर वाला ये 50 हो, नहीं ये 20 हो, ये 10 हो, तो ये कितना होगा? 150 ना। हाँ 150 हो जाएगा, तभी 30 हो जाएगा। ये कोणों का योग निकालना सीख रहे हैं। कोई एक दिया हो, दो दिया हो, तीन दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन ये है, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 1:2:3 है, तो तीनों कोण बताइए। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है, तो तीनों कोण बताइए। अच्छा कहता, मान लो त्रिभुज के तीन कोण 1:2:3 में है, और तो तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा ना। वो तो चाहे अनुपात चाहे जो हो, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 ही होगा, है ना। तो क्या कहते हैं, माना कि x सब में हो, ठीक है। तो पहला कोण कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, दूसरा 2x, तीसरा 3x बराबर 180। तो x का मान क्या आ जाएगा? 3 2 5 1 6, 180/6 ना। 18 एक कोण हो गया 30 का, ठीक। तो तीनों निकल जाएगा, तो मतलब तीनों निकल गया। ये जो 1 है ये 30 होगा, ये जो 2 है ये 60 होगा, एक ये कितना होगा? इसमें 30 का गुणा कर देंगे ना, 90। हाँ। अब जो होगा दो यक्स बता देंगे, यक्स जगह रखे हैं 30, तो उतना है। x की जगह 30 रख दिए, तो ये x है 30 हो गया, ये 2x है 60 हो गया, ये 3x है 180 हो गया, ठीक है। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, तो तीनों कोण बताइए। तीन कोणों का त्रिभुज के अनुपात 4:5:6 है, ठीक है। त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, तो तीनों कोण का मान बताइए। 4x + 5x। माना x तीनों
कोणों में समानुपाती है। तो एक कोण कितना हो जाएगा 4x, प्लस ठीक है 4x, एक कोण हो जाएगा 5x, एक कोण हो जाएगा 6x, है ना। तीनों कोण होंगे, 3 कोण होंगे। लेकिन हमें क्या पता है कि 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। 4 10 15 तो कितना होगा 6 4 10 4 5 9 9 से 15x, 15x बराबर 180। तो x बराबर कितना 180 बटे 15, 15 के 15 दूनी 30, x बराबर 12। जब x बराबर 12 आ गया 4x कितना आ जाएगा 45, 12 25 60, ये 12 चौक 48, एक कोण हो गया 48 अंश का, एक कोण हो गया 12 60, 60 अंश का, एक कोण हो गया 72 अंश का। सवाल आ सकता है इस तरीके का, कोणों के योग का हो गया ये, ठीक है, कोणों का योग अनुपात, ठीक है। भुजाओं के बारे में एक चीज सुनिए। हमने कहा कि क्या होता है भुजाओं की लंबाई के आधार पे, ठीक है। मान लो ये त्रिभुज है जिसमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ये विषमबाहु हो गया ना, ये समद्विबाहु, समद्विबाहु ना, क्योंकि ये भुजा दो इसके भुजा बराबर है। जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण भी इसके बराबर होगा, ठीक है। आमने सामने भुजाओं कोण बराबर होंगे, ठीक है। मतलब अगर ये कहें कि ये 45 है ना, नहीं ये 50 है और ये 50 है, तो ये कितना होगा तो 100 हो गया, 180 अंश होता है, 80 हो गया वो, ये 80 हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का योग जोड़ के 180 होना है। ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये 3 है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, अगर तीनों भुजा बराबर है तो इसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? ये कौन सा त्रिभुज था? समद्विबाहु। ये है विषमबाहु, वो है समबाहु। ये है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये समद्विबाहु, ये कौन सा है? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में हमने क्या कहा? तीनों भुजा बराबर है। तो ऐसा नहीं है क्या ये होगा कि तीनों कोण भी बराबर हो? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं होता है। अगर सब भुजा बराबर हो गई तो सब कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो सब कोण मान लो बराबर है तो सबका क्या मान सकते हो? एक्स 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 कह सकते हो, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। कितना हो गया? एक्स का मान कितना आ जाएगा? तीनों कोण बराबर है और तीनों कोणों का योग कितना होगा बताओ? 180 होगा। तो 3x बराबर 180, x बराबर 60 आ गया। इसका मतलब हाँ, सब कोण समबाहु में 60 60 60 के होंगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा और ये भुजा और ये कोण कितना कितना होगा? समबाहु त्रिभुज है तो अगर है तो सब भी 5 5 होंगे। ये 5 हो जाएगा, समबाहु है क्योंकि ये 5 हो जाएगा। ये कोण कितना? 15 हो जाएगा। ना ना वो नहीं जोड़ना है, वो जोड़ना नहीं। हमने पूछा कि जितना पूछा उतना बताइए खाली। पहले तो ये भुजा पहले कितना हो गई? 5 हो गई, ये 5 हो गई। 2 आंसर दे दिया आपने। ये कोण कितना होगा खाली इतना बताइए। तो निकालेंगे तभी तो होगा। क्या निकालना है? समबाहु में त्रिभुज में याद नहीं है? 60। हाँ 60। हाँ तो ये 60 हो गया। चाहे ये पूछे 60, चाहे ये पूछे तब भी 60, अच्छा, और चाहे ये पूछे तब भी 60। वैसे भी कर सकते हैं ना, 5 5 रख के। क्या 5 5 रख के? वो भुजा है, वो कोण है,
अच्छा भुजा और कोण में कंफ्यूज मत होइए, भुजा की लंबाई अलग, कोण का मान अलग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कोण का मान अलग पूछेगा वो। समझते रहिए। अब तक हम क्या पढ़ा चुके हैं? समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के कोण। ठीक है। जी अच्छा एक चीज बताओ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना? पाइथागोरस प्रमेय जी पढ़े। क्या पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में? किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अगर ये कोण 90 अंश का हो तो इस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण पढ़े हो ना? कर्ण। उसके ये क्या सामने है? वाली भुजा आधार होती है। इसकी ये भुजा आधार, आधार होती है। उसमें जो टीका होता है उसे लंब कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं? लंब। लंब कहते हैं। लंब, कर्ण और आधार। आधार। लाल बटे कक्का वाले। वो तो साइन कॉस टाइम पढ़ते हाँ। थे, वो अभी जरूरत नहीं है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, गोरस कौन सा? पाइथा वाला। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण की लंबाई का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बेस। ठीक है। आधार का कर्ण को H, पहला अक्षर H लिख लीजिए इसका, है ना? लंब को P, आधार को बेस B। तो क्या फॉर्मूला होता है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपनी जगह, लेकिन आप याद रखिए कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, स्क्वायर पढ़ाए थे आपको ना कल, वर्ग। वर्ग का ढेर सारा यहाँ इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है। अब मैं फटाफट बताऊंगा, अगर कल वाला पढ़े होंगे तभी आपको समझ में आएगा, जल्दी तभी समझ में आएगा, बाकी वैसे समझ में आएगा। समकोण त्रिभुज है। ठीक है। मान लो उसने आपको पहले क्वेश्चन में, ये इसको आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लंब। ये 90 अंश का, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है। इस लंबाई को मैं, कर्ण को H हाइपोटेन्यूस से लिखते हैं ना? ये क्या है? लंब को P, आधार को B। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ाया था? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन सीखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। पहला क्वेश्चन, मान लो P बराबर 3 है, B बराबर 4 है, तो H बराबर क्या होगा? क्या करोगे? H स्क्वायर लिखोगे, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर माने 3 के स्क्वायर, B स्क्वायर माने 4 के स्क्वायर। 3 3 9, 4 4 16 बराबर H स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16 9 25। बच्चों H के वर्गमूल क्या पढ़े थे? H बराबर 25, इधर घात 2 है, इधर घात 1/2 हो जाएगा ना? इधर 2 लिख सकते हो। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। ठीक है, समझे? मतलब अगर त्रिभुज ऐसा होगा, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। ठीक है। इसी को कहते हैं क्या?
3 4 5 एक त्रिभुज की भुजा हो सकती है, इसी को कहते हैं पाइथागोरियन त्रिक। सुपर टेट में लास्ट ईयर टेट में आया था ना, यही वाला ऐसा ही आया था। अभी बताएंगे एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था। पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं इन तीनों संख्याओं के जोड़ को, इन तीनों संख्याओं के इस तरीके के समूह को पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है। अच्छा, हमें 3 4 5 याद है, मतलब तो कैसे, मतलब डायरेक्ट कैसे, मतलब इसको कर सकते हैं, कैसे पूछा था? उससे पूछा था, क्वेश्चन था, बताएंगे अभी आगे आएगा, बताएंगे किस तरीके का क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो हमने दे दिया किसी त्रिभुज की भुजाएं मान लो हमने दिया किसी त्रिभुज का P बराबर 6 है, H बराबर 10 है, तो B बराबर क्या होगा, बेस। फार्मूला क्या पढ़े हो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच दिया है 10 स्क्वायर बराबर पी कितना दिया है 6 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब 10 धामा 100 माइनस, इसको यहाँ ले जाओगे माइनस हो जाएगा ना, 6 6 36 बराबर बी स्क्वायर। तो कितना हो गया 64 बराबर बी स्क्वायर, तो बी बराबर √64 बराबर 8 आंसर। अब क्या हो गया 6 8 और 10, इसको क्या कहेंगे, पाइथागोरियन त्रिक। अगर एक त्रिभुज की भुजा 6 हो, एक 8 हो, ये 6 हो, ये 8 हो, तो ये 10 होगा। ये एक पाइथागोरियन त्रिक हो गया। अच्छा एक चीज चेक करो, अगर 6 8 12 है तो क्या 12 16 और 20 भी पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं, ये चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 यही है, क्या 12 16 20 पाइथागोरियन त्रिक है? 12 16 20। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या 12 16 20 एक पाइथागोरियन त्रिक है? तो क्या करोगे, जो दो छोटे वाले हैं उनका स्क्वायर क्या जोड़ के ये आ रहा है, क्या ये चेक करना है ना कि क्या ये दोनों 20 के बराबर है। अगर ये सही हो गया तो ठीक है, 12 बराबर में 144, 16 16 में 256 पढ़ाए थे ना, बराबर 400। क्या ये सही है? अच्छा, ऐसे निकालते हैं। क्या ये सही है? तो 144 प्लस 256 कितना हो गया, 400 इधर हो रहा है, सही है। 400 इधर भी आ रहा है। अच्छा, दो छोटी संख्या के निकालेंगे बड़ी वाली संख्या के बराबर, मतलब उसका स्क्वायर होना चाहिए। हाँ, तो पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो मतलब हाँ सत्य है, 12 16 और 20 पाइथागोरियन त्रिक है और ऐसा त्रिभुज संभव है। पाइथागोरियन त्रिक होने का मतलब है कि क्या ऐसा त्रिभुज संभव है। हाँ, ठीक है, ठीक है नहीं है। नया क्वेश्चन, ये तो वो क्वेश्चन है जो आराम से बन जा रहे हैं ना। ये तीसरा था ना, क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया कि ये भुजा मान लो 11 है और ये भुजा 5 है, तो ये भुजा क्या होगी। तो क्या करोगे, आपको पता है, मान लो इसको x मान लो, है ना, माना त्रिभुज का आधार बराबर x है, तो हमें क्या पता है, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 11 स्क्वायर है ना। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 11 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो जो बच्चा स्मार्ट होगा, मान लो उसको वर्ग आता है तो ये करेगा, है ना, 11 में 121 माइनस 5 25 25, 121 माइनस 25 बराबर
96 96 होगा ना। 11 में से 5 गए 6, इधर में 11, 11 में 2 गए 9, ठीक। एक्स स्क्वायर बराबर 96, तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, √96 लिख सकते हो। इसकी लंबाई कितनी हो गई, √96। ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। अच्छा, √96 को और क्या लिख सकते हैं, √96 को और क्या लिख सकते हैं, हम वर्गमूल फिलहाल पढ़ाने वाले हैं। 26 नहीं 30 24 को 96 होता है ना, 32 लिख सकते हैं। 32 कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2। अच्छा, इसका × 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 से 96 कटेगा, नहीं कटेगा। 24 चौका 96 हमें याद है ना, 24 चौका 96। इसको और सरल करो, क्या लिख सकते हो, 8 त्रिक 24, 2 × 2 दूनी 4, 6 24, 4 दूनी 8, त्रिक 24 × 2 × 2 है ना, 2 एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। इसको क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 को बाहर ले लो, 4 √6 भी लिख सकते हो ना जी। 2 दूनी 4 हो गया, बाहर ले लिए, और 2 3 6 जोड़ा नहीं बना, तो ये 4√6 भी लिख सकते हैं इसको। ये आंसर ये भी दिया हो तब भी ठीक है, 4√6। तो क्या ये पाइथागोरस ट्रिक है? हाँ, ये तो पाइथागोरस ट्रिक है ही है, इसमें तो भुजा की लंबाई पूछा है। तो पाइथागोरस ट्रिक क्या बना, 5, 4 √6, 11 एक पाइथागोरियन ट्रिक है। तो आप बताए थे कि जोड़ने से आ रहा है। तो जोड़ने से आया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 √6 का होल स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर तो आ रहा है ना, 5 × 5 = 25, 4 × 16, 16 × 96 बराबर 121 तो आ रहा है। तो इसका पाइथागोरियन ट्रिक ये हो गया। हमेशा जरूरी नहीं पूरा पूरा ही मिल जाए तभी पाइथागोरियन ट्रिक बने। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये है, होमवर्क, कृपया जांच करें कि निम्न में से कौन से जोड़े पाइथागोरियन ट्रिक हैं। पाइथागोरियन ट्रिक मतलब ऐसे जोड़े जो एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। क्या 7, 24 और 25 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? आपको ये चेक करना है। और ये सत्य सिद्ध साबित होने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होना चाहिए। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ दो, ये चेक करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर है क्या। अगर है तो ये पाइथागोरियन ट्रिक है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, हमको यही चेक करना है। कल वर्ग पढ़ाए थे, वर्ग अगर जितना अच्छे से याद किए होंगे सब का सब कवर हो जाएगा, जो नहीं कवर होगा वो पूरा करके देखोगे। ठीक है, अगर जोड़ा नहीं बन रहा है, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर दिस स्क्वायर जोड़ के अगर ये स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वो नहीं है। बाकी सुपर टेट अगर आपको याद हो तो एग्जैक्ट यही वाला टेट वाला जिसमें आप 87 नंबर पाई थी ना, 187 था, 85 था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया। तो प्रतिमा से पूछेंगे आप, प्रतिमा बता पाएंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अब हम आम भाषा में सबसे मतलब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभुज से संबंधित, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जो 8वीं लेवल तक वाला है वो हम पढ़ा दे रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। ठीक है, मान लो कोई त्रिभुज हो, ठीक है, ठीक है, इसको मान लो कहो एक भुजा है, आधार कह दिए, इसको भुजा 1, ये भुजा 2। अगर इसको कर्ण और आधार कब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण और इसको लंब कब कहते हैं, जब ये कोण 90 अंश का होता, लेकिन हाँ समकोण होता ना, लेकिन 90 अंश नहीं है, तो इसको कहती है भुजा 1, ये भुजा 2। ठीक है, तो किसी एक भुजा से जो भुजा आधार माने, ठीक है, उस भुजा पे एक लंब को खींच दे। लंब मतलब समकोण। हाँ, इसको ऐसे, तो जैसे भुजा टिकी से लंब। हाँ, मान लो ये, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। किसी एक भुजा पर
किसी अगले शीर्ष से, उसके सम्मुख वाले शीर्ष से जो लंबाई है, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। यहाँ नहीं लिख पाए तो यहाँ लिख दिए ना। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है, मान लो ऊपर वाला ही क्वेश्चन रख दिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर ऐसे बना पूछ दे तो क्या करेंगे? 1/2 गुणे 1/2 गुणे 6 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा हमने। ठीक है। अच्छा, ये तो जानते ही हैं कि इस तरीके के त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है। ये कोण 90 अंश होता ही है। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो इसमें तो आधार पे लंब क्या है? आधार पे लंब ये शीर्ष लंब, लंब एक ही बात हो गई ना इसमें, क्योंकि इस भुजा के सम्मुख शीर्ष ये और इस सम्मुख शीर्ष से इस पर लंब ये। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा समकोण त्रिभुज का? एक 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। अच्छा, कभी कर्ण भी आधार बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। नहीं, कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा है ना। लंब कर्ण नहीं बन सकता है। लंब कर्ण नहीं बन सकता मतलब जैसे आधार है तो कर्ण, मतलब वही जो बड़ी ही भुजा होती वही कर्ण कहा जाता है। हाँ, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हाँ, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ये फार्मूला लग सकता है और किसी कोण पे नहीं। अच्छा देखो, हमको ये भुजा पता है, ये लंब पता है, तो हम त्रिभुज यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लिए। मान लो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, कंफ्यूज आपने सही किया है, कंफ्यूज होना चाहिए, कंफ्यूज होने से नई चीज निकलती है। मान लो इस त्रिभुज को हम घुमा के ऐसे बना दें। ठीक है। लंब ऐसे, आधार ऐसे, 90 अंश का कोण ये। हमने अब मान लो ये कर्ण है। ठीक है। कर्ण है ही है भाई, घुमा बड़ी दिए। भुजा सबसे। हाँ, लंब और आधार। तो एक चीज आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हमें लंब और आधार पता है, 1/2 गुणे P गुणे B। ठीक है। ऐसे ये कैसे मानेंगे? अगर आप सोचिए, आप कहें कि हमको लंब और आधार नहीं पता है, हमको कर्ण पता है। ठीक है। तो कर्ण से हमको क्या निकालना पड़ेगा? शीर्ष लंब निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पर अगली भुजा, इसके सम्मुख शीर्ष कौन सा है? ये शीर्ष है ना। इस भुजा के सम्मुख ये शीर्ष, तो इस शीर्ष से ये दूरी, ये 90 अंश बन गया यहाँ पे। अब ये x निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे कर्ण गुणे x, जो कि शीर्ष लंब है। तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो हमें जिस तरीके से दिया हो वैसा करेंगे। ये वो लंब आधार नहीं हो सकता है। दोनों भुजा तो बराबर ही है। कौन सी लंब और आधार वाली भुजा बराबर कहाँ है? 90 अंश का कोण है ना। तो 90 अंश का कोण तो इधर का ही आधार मानेंगे, कर्ण के उधर का नहीं आधार मान सकते हैं। लंब को आधार नहीं मान सकते हैं। नहीं, लंब को भी आधार मान सकते हैं। अच्छा। चाहे इसको आधार कहो, चाहे इसको आधार कहो। एक को जब इसको आधार कह दोगे तो इसको लंब कहोगे, इसको आधार कहोगे तो इसको लंब कहोगे, तो बात वही है ना। अच्छा। 90 अंश कोण है, ये समकोण त्रिभुज का स्पेशल केस है ना। 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ये क्षेत्रफल निकल सकता है। या फिर अगर कर्ण दिया हो और ये दिया हो, x दिया हो, तो 1/2 गुणे कर्ण गुणे x करोगे तब भी त्रिभुज क्षेत्रफल निकलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, यहीं खत्म करते हैं त्रिभुज को। ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आपको मिले आपकी किताब में वो लगाइए। थैंक यू।